जय हिंद दोस्तों। तो हमने बायोलॉजी का जो है वो पार्ट 1 बना दिया है और ये है बायोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 मैंने इस बायोलॉजी का बना दिया है। अगर आप भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, ठीक है, अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपके सभी विषयों की तैयारी ऐसे ही होगी, अच्छे से होगी। तो हमारा ये है पार्ट 2। और चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में हम क्या पढ़ते हैं। चलिए, इससे पीछे का अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके इसके पीछे का पहले देख लीजिए, जो पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं उसमें है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी का पहला चैप्टर, और जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। और हमने इसके बारे में पार्ट 1 में अच्छे से बताया है। तो आप पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, इसके बाद ये पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि पर पोषण क्या होता है। ठीक है, पर पोषण क्या होता है ये पढ़ लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि पर पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? मृत जीवी पोषण। दूसरा क्या होता है? परजीवी पोषण। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। ठीक है दोस्तों, प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं मृतजीवी पोषण। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं, जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जो इस प्रकार के एक ये जो इस प्रकार से पोषण करने वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो शरीर, जो मृत शरीर है, जैसे जंतुओं का, जैसे हम लोग जब हमारे घर में जंतु का मृत्यु हो जाता है तो हम उसको बाहर कहीं दफना देते हैं। तो क्या होता है कि उनके शरीर जो होते हैं, उनके शरीर में जो होते हैं ये बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया होते हैं, कवक लग जाते हैं, प्रोटोजोआ जो होता है ये भी आ जाता है। जो ये लोग होते हैं, ये लोग उनके शरीर में पड़ लग जाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करने लगते हैं, और जिससे वो अपना वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, वो तो इस प्रकार से जो पोषण करते हैं उसी को कहते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं दोस्तों? तो मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में क्या करते हैं कि जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नोट। देखिए दोस्तों, अगर हम नोट लिख कर लाएंगे तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कि मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। मृतजीवी क्या कहलाते हैं? अपघटक भी कहलाते हैं। ठीक है, मृतजीवी क्या कहलाते हैं? अपघटक भी कहलाते हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो इस प्रकार से जीव हैं, जो इस प्रकार से पोषण करते हैं, तो इस जीव में जो होता है वो कौन सा पोषण होता है? परजीवी पोषण। कौन कहलाता है? परजीवी पोषण। अब देखिए समझिए, एक जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में अमरबेल। अमरबेल क्या है कि अमरबेल जो होता है ना दोस्तों, अमरबेल मान लीजिए ये पौधा है। ठीक है, उतना अच्छा तो चित्र नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये मान लीजिए पौधा है। तो इसके ऊपर देखिएगा पतला 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 एक पीले रंग का ये ये लग जाता है रस्सी के समान। इस पर इसको चारों से घेर लेता है पौधे को। ये होता है अमरबेल। और ये क्या करता है? ये कभी भी जमीन से जुड़ा नहीं रहता है, ये पौधे पर ही आ जाता है। और पौधों से क्या करता है? जो पौधा भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, इसको आगे पढ़ेंगे कि पौधा पोषण कैसे करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाते हैं।
तो ये जो होता है ये क्या करता है, इस पौधे पर रहता है तो ये भी उनसे भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है परजीवी पोषण, यानी दूसरे पर, ये देखिए दूसरे प्राणी के संपर्क में रह रहा है, यानी पौधे के संपर्क में रह रहा है। इसी प्रकार से उदाहरण कौन कौन है दोस्तों, अमरबेल हो गया, गोल कृमि हो गया, जीव का नाम है हुकवर्म, टेपवर्म, टेपवर्म देखिए टेपवर्म दोबारा हो गया है। चलिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक जीव है जो इस प्रकार से पोषण करता है। इन लोगों में कौन सा पोषण होता है, परजीवी पोषण। एग्जाम में कैसे देगा दोस्तों, ये बताइए कि टेपवर्म जो है, टेपवर्म, इसमें कौन पोषण होता है, इसमें पोषण होता है तो ऑप्शन दे देगा आपको, जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, पर पोषण, ये सब देगा। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण। मान लीजिए अब देगा कि परजीवी पोषण का उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन देगा कि परजीवी पोषण का उदाहरण है, तो जब आप याद किए रहेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही आप याद किए रहेगा, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछता है, लेकिन ये भी पूछ देगा परिभाषा 2 नंबर में कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नोट, और जो नोट रहता है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। तो जो इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव होते हैं वो कहलाते हैं परजीवी। जो इस प्रकार के भोजन करते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं पोषी। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको अमरबेल का, ठीक है। अमरबेल क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे पर लग जाता है, तो जो अमरबेल है ना, ये अमरबेल को कहेंगे परजीवी, ठीक है, परजीवी। अमरबेल को क्या कह देंगे, परजीवी। और जो जो इस पेड़ से ये अमरबेल भोजन को कर रहे हैं तो पेड़ पौधों को कह देंगे पोषी, ठीक है, पेड़ पौधों को क्या कह देंगे, पोषी। चलिए समझ में आ गया दोस्तों। अब अगला देखते हैं प्रकार हम लोग, प्राणी संपोषण। क्या देखते हैं, प्राणी संपोषण। चलिए, प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। वैसा पोषण जिसमें जीव प्राणी अपना भोजन, जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल यानी सूखा या गीला भोजन, ठीक है, तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इस विधि से जो ग्रहण करते हैं ना दोस्तों उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। जैसे जो हो गया अमीबा, मेढक, मनुष्य। देखिए इसमें भी बनेगा कि मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है, तो प्राणी संपोषण, यानी ये ठोस या तरल के रूप में जो है जंतुओं से भोजन ग्रहण करता है। जंतुओं से कहने का मतलब जैसे हम लोग गाय से क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों, दूध, तरल के रूप में दूध प्राप्त करते हैं। जैसे भैंस हो गई दूध देती है हमको, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं तरल, या जैसे अमीबा हो गया। देखिए अमीबा क्या करता है दोस्तों, अमीबा, अमीबा मान लीजिए यहाँ भोजन है, ठीक है, तो अमीबा ये एक प्रकार का ऐसा जीव होता है अमीबा, तो ये क्या करता है कि पहले इस भोजन को घेरता है, ठीक है, इस प्रकार से घेरेगा, इस प्रकार से पहले इस भोजन को घेरेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा कि ये भोजन को अपने में समाहित कर लेगा, ठीक है, इसको अपने में समाहित कर लेगा, इसको खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, नोट में जो है क्या है कि वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार से जो जीव पोषण करते हैं वो प्राणी समभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा क्या कहलाएगा, जो प्राणी संपोषण से विधि द्वारा ग्रहण करता है पोषण को, तो ये कहलाएगा प्राणी समभोजी। मेढक कहलाएगा प्राणी समभोजी, मनुष्य क्या कहलाएगा, प्राणी समभोजी। तो चलिए दोस्तों, तो इसके आगे का क्लास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, और आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और किसी का नोट्स भी नहीं खरीदना पड़े।